हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करूंगी। इसमें भी एनसीईआरटी बुक की फुल क्वेश्चंस मिलेंगे एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होगा वो आपका चित्र प्रकाशंस का रहेगा। तो आइए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए जबकि n वां पद an दिया हुआ है। यानी an दे रखा हुआ है और n वां पद हमें ज्ञात करना है, जिसमें कि दे रखा है क्या, a7 और a8। यानी a7 और a8 का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम हल करते हैं इसको आगे। हल यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट में हल लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चंस क्या दे रखा है, an इक्वल टू 3n-2 डिवाइड बाई 4n प्लस 5 दे रखा है। तो हमें a7 की बात कर रहा है, तो ये n इक्वल टू क्या रखेंगे, हम 7 रखेंगे। n इक्वल टू 7 रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, n इक्वल टू 7 रखने पर, n इक्वल टू 7 रखने पर तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a7 इज इक्वल टू 3 × 7 - 2 डिवाइड बाई 4 × 7 प्लस 5। तो a7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 7 = 21 - 2 डिवाइड बाई 4 × 7 = 28 प्लस 5। ये हो गया। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a7 इज इक्वल टू, यहाँ पर घटेगा तो आ जाएगा 19 और इसको हम जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13 यानी 33 आ जाएगा। ये हमारा आ गया a7 का मान, आंसर आ गया। अब a8 की बात करते हैं तो a8 क्या कह रहा है यहाँ पर, a8 यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 8 रखेंगे। या रखने पर दे रखा है, रखने पर हमारे क्वेश्चंस क्या है, देखिए an इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर कि 3n - 2 डिवाइड बाई 4n प्लस 5 दे रखा है। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो लिखेंगे a8 इज इक्वल टू 3 × 8 - 2 डिवाइड बाई 4 × 8 प्लस 5। ठीक है, तो a8 इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 × 3 = 24 - 2 डिवाइड बाई 8 × 4 = 32 प्लस 5। a8 इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 22 बटे क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 7 यानी 37। यहाँ से इसका भी आंसर आ गया। यानी प्रश्न नंबर दूसरा का पहला सॉल्व हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा देखिए प्रश्न, an इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 - n, तीसरे ब्रैकेट्स में क्या है 3 + n, यानी a1 a2 a3 हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं हल। हल में क्या करते हैं, यहाँ पे n इज इक्वल टू हम एक बार रखेंगे 1, क्योंकि पहला पूछा है तो 1 रखने पर चलिए इस समीकरण में 1 रखते हैं हम। n इज इक्वल टू n-1 2 - n और 3 + n ये दे रखा है। तो हम रखेंगे यहाँ पर मान, आपका यहाँ पे मान रखेंगे a1 इज इक्वल टू 1 - 1 2 - 1 3 + 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 × 1 × 4 इज इक्वल टू a1 का मान क्या आ जाएगा, a1 का मान आ जाएगा 0 आ चुका पहला। अब दूसरे की बात करते हैं, यानी n इज इक्वल टू n-1 2 - n एंड 3 + n ये है। इसमें क्या रखेंगे, n का मान 2 रखने पर, यानी n का मान हम रखेंगे 2। यहाँ पर आगे लिखते हैं n इज इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है, n का मान 2 रखने पर रखिए। इसमें a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 2 - 2 3 + 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा
मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो हमारा A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए आगे A2 की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। A2 की वैल्यू भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब A3 की बात करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर AN इज इक्वल टू n माइनस 1, 2 माइनस n और 3 प्लस n। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, n का मान 3 रखने पर आगे तो रखेंगे यहाँ पर n का मान। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से घटेगा तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 3 6 हो जाएगा। A3 इज इक्वल टू, तो A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, देखिए 6 दूनी का 12 और माइनस लग जाएगा तो -12 आ जाएगा आपका यहाँ से। यानी A3 का मान आ चुका है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0 एंड A3 इज इक्वल टू -12। आंसर। प्रश्न नंबर 2 का तीसरा बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तीसरा क्या दे रखा है, देखिए AN इज इक्वल टू -1 के पावर n इंटू n दे रखा है। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, A3 निकालना है, A5 निकालना है और A8 निकालना है। तो चलिए हम हल में लिखते हैं, हल में लिखते हैं इधर क्या कि n इज इक्वल टू पहले हम 3 रखेंगे, यानी रखने पर लिखें, रखने पर इक्वेशंस क्या दे रखा है, AN इज इक्वल टू -1 के पावर n इंटू n, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे तो 3, A3 और यहाँ हो जाएगा -1 के पावर 3 इंटू 3। तो A3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे -1 इंटू -1 इंटू -1, ये होगा इंटू 3 होगा। देखिए ये 2 बार यानी माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो -1 इंटू 3 आ जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। A3 का मान क्या आ जाएगा, A3 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, यानी A3 का मान आ चुका है। अब क्या करना है हमें, A5 का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि n का मान 5 रखने पर n का मान 5 रखने पर, तो इक्वेशन क्या दे रखा है, AN इज इक्वल टू -1 के पावर n और इंटू n दे रखा है। तो हम n की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। A5 इज इक्वल टू -1 के पावर 5 इंटू 5 दे रखा है। अब जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि किसी भी संख्या के, यदि कोई भी हमारा संख्या यदि ब्रैकेट्स के अंदर माइनस में है, उसके पावर विषम संख्या है तो वो माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर हमारा 5 है, 5 क्या है, विषम संख्या है, इसलिए हम 1 का कितना बार गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो विषम संख्या है तो क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा बच्चे का -1 ही आएगा। मल्टीप्लाई 5, तो A5 का मान क्या आ गया, -5 आ गया। A5 का मान आ चुका है। n इज इक्वल टू 8 रखने पर, ठीक है। तो AN इज इक्वल टू इक्वेशन क्या दे रखा है, -1 के पावर n इंटू n दे रखा है। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर A8 इज इक्वल टू -1 के पावर 8 इंटू 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 पावर क्या है, विषम है या सम है, तो विषम है, तो यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या है तो ये क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो 1 आ जाएगा इंटू 8 आ जाएगा। तो A8 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 8 आएगा। ये आ गया आंसर हमारा इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप स्क्रीन